आज इजरायली हुकूमत ने सरेआम खुलेआम कहा है कि वो जो गाजा में कर रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, वो फिलिस्तीनी अस्तित्व को, फिलिस्तीनी जमीन अस्तित्व और जान को मिटाने की मुहिम है। जो 7 अक्टूबर को हुआ, जिसमें 1200 इजराइल के नागरिक मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी दुनिया में किसी भी जगह पे किसी नागरिक की जान जाए तो ये दुख की बात है। लेकिन ऐसा प्रिटेंड करना और ऐसा दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है। ये झूठ है और ये मक्कारी है, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ जो हुआ है उसकी शुरुआत 2023 में नहीं, 1948 में हुई थी। अगर आपको उन 1200 इजरायली जानों की बात करनी है तो आपको उन हजारों फिलिस्तीनी जानों की बात करनी होगी जो 1948 से मर रहे हैं। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है और सालों दशकों तक अपनी जेलों में रखा है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चार्ज के। आज हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि दुनिया में हर जान, चाहे वो जो धर्म की हो, जो रंग की हो, वो जान महत्वपूर्ण है। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गोरों के बच्चों की जानें ज्यादा कीमती हैं और एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बच्चों की जानें थोड़ी कम कीमती हैं। ऐसा नहीं है कि जब यूक्रेन में गोरों के बच्चे मरेंगे तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन जब फिलिस्तीन में एशिया के बच्चे मरेंगे तब हम चुप रहेंगे। यह बात सही नहीं है। इजराइल ने 80 साल तक प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो भी उन्होंने पाया है वो पाया है। उनका प्रोपेगेंडा इतना कमाल का था कि हमें एक बेसिक बात जो कि फैक्ट है, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो कहने में 3 बार सोचना पड़ता है कि आप चाहे आपकी कौम के साथ एक दूसरी जगह पे, एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे जो भी बुरा हुआ, आप उसका बदला किसी तीसरी जगह पे जाके नहीं ले सकते हैं। यहां पे मौजूद हर इंसान मानता है कि यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था 1930 और 40 में, जो जर्मन नाजियों द्वारा हुआ था, वो एक बहुत बुरी चीज थी। लेकिन एक और बात है, यहूदियों के ऊपर जो प्रताड़ना हुई, जो जुल्म हुए, सबसे ज्यादा जो जुल्म हुए वो यूरोप में क्रिश्चियन हुकूमतों के व्हाइट पीपल द्वारा हुए। तो उसकी जो सजा है वो एशिया के फिलिस्तीनी जो एक ब्राउन एशियन पॉपुलेशन क्यों दे। बहुत सिंपल और बेसिक बात है। अब मुझे पता है कि ये लाइन जो है इसको बहुत ज्यादा हेडलाइनों में कंट्रोवर्शियल तरीके से निकालने की कोशिश करी है, लेकिन ऐतिहासिक फैक्ट को बोलना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर आप फिलिस्तीन का इतिहास देखें तो उस जगह पे यहूदी, मुसलमान और क्रिश्चियन पॉपुलेशन सदियों से रहे हैं और वो बहुत अमन चैन से रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये एक यूरोपियन हिस्ट्री का कलंक है जो वो एक एशिया के देश पे ब्राउन लोगों के ऊपर आके धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात करना एंटीसेमेटिक नहीं है, ये बात एक फैक्ट है। और 7 अक्टूबर के बाद जो गाजा के लोगों पे जो बर्बरता हुई है, जो जुल्म उन्होंने झेले हैं, जो नरसंहार हो रहा है, जिस हैवानियत और दरिंदगी के साथ इजरायली हुकूमत अपनी हरकतें कर रही है, उसने इजराइल के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। वो जूइश हॉलोकास्ट और यहूदियों का हिस्टोरिकल ट्रॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जुल्म के लिए। आज फिलिस्तीनियों के ऊपर जो हो रहा है उससे हमें एक चीज मिलनी चाहिए, हमें हिम्मत मिलनी चाहिए कि चाहे इजराइल जो करे, हम फिलिस्तीनी लोगों का अस्तित्व, उनकी याद, उनकी लड़ाई अपने दिल, अपने जुबान, अपने जहन और अपनी हरकतों में कायम रखेंगे। पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ लोग ना जुड़े, लेकिन फिर भी आम नागरिक पूरी दुनिया भर में
कोशिश कर रहा है और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। मैं आज यहां से सिर्फ ये अपील करना चाहती हूं कि ये जो हमारी मुहिम है ये यहां खत्म नहीं होती है। हम सबको वापस जाना है, रोज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से, ट्रेनों में, बसों में फिलिस्तीन की कहानी जिंदा रखनी है। छोटे से छोटी पहल अपने घर में शुरू करिए, चाहे वो एक चीज बॉयकॉट करिए, आप एक छोटी सी चीज बॉयकॉट करिए, पर करिए जरूर। और जितना जितना इजरायली और ज़ायनी हुकूमत कोशिश करे फिलिस्तीन का अस्तित्व मिटाने की, उन लोगों को खत्म करने की इस देश से, उतना हम सबको कोशिश करनी है कि हम फिलिस्तीनी लोगों की आवाज और उनकी जंग जिंदा रखें अपने दिल में, अपने जुबान में। एक बार मेरे साथ बोलिए, फ्री फ्री